Good morning, children. Yesterday we have seen that what is momentum. Momentum is just a product of mass and velocity. Today we will see that Newton's second law and what is the importance of momentum in Newton's second law. Newton's second law is totally based on momentum. First, what is the statements of Newton's second law? Newton's second law states that rate of change of momentum. सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स. ओके, सो स्टेटमेंट क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ का? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम क्या है? हमने कल देखा P इज इक्वल टू mv मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो हियर न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied unbalanced force. Suppose you have two box, one is heavier box and one is lighter box, and if you are applying same force, you know that if you are applying same force, then lighter box will gain more velocity compared to the heavier box. क्योंकि इसका बॉक्स का वेट ज़्यादा है तो उस पर आपका उतना फोर्स नहीं अप्लाई हो पाएगा जितना लाइटर बॉक्स पे. बट मोमेंटम विल बी सेम. सपोज वन बॉक्स इज 5 kg and another box is 3 kg, and if you are applying equal force on both object, and suppose its gain velocity 3 meter per second and it gained 5 meter per second. Why? If you are applying same force, but weight of this object is less than this object, but when you will calculate the momentum, 3 5s are 15, 3 5s are 15, so momentum will be same. सो इसी पे बेस्ड है कि अब मोमेंटम आपका अगर चेंज हो रहा है तो आपको अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा. ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द चेंज ऑफ मोमेंटम. सो हम पहले चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते हैं. If we are calculating change of momentum, it's mean that there are two momentum. Suppose first one P1 mu, take mu, and then P2 next momentum and final velocity m1 mu and mv, and after that change in momentum चेंज निकालने के लिए आप क्या करना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल means P2 minus P1. This is your change in momentum. But Newton's second law states that rate of change of momentum. Rate of change of means आपको टाइम भी यहाँ पे लेना पड़ेगा. मीन्स रेट ऑफ, जब भी रेट की बात होती है बेटा इट्स मीन दैट डिवाइडेड बाई टी, मतलब टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है वो चेंज होने में. Rate of change of momentum means P2 minus P1 divided by T. And according to Newton's second law, rate of change of momentum is directly proportional to, ये न्यूटन्स का स्टेटमेंट हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ का. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो रेट में मोमेंटम में चेंज भी ज़्यादा होगा. मीन्स टोटल मोमेंटम का जो चेंज है वो फोर्स पे डिपेंड करता है. बिकॉज हमने दो लाइटर एक हेवियर बॉक्स देखा, इक्वल फोर्स लगाया तो मोमेंटम उनका सेम आ रहा है, भले एक का वेलोसिटी ज़्यादा हो रहा है एक का कम हो रहा है. तो यहाँ पे अगर मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो इट्स मीन दैट कि टोटली फोर्स पे डिपेंड करेगा. हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही मोमेंटम में चेंज आएगा, जितना कम फोर्स लगाएंगे उतना लेस चेंज होगा. नाउ पुट द वैल्यूज. F is proportional to P1 minus P2 minus P1 by T. So यहाँ से आप P1 P2 की वैल्यू पुट करो बेटा. मीन्स mv minus mu divide by T. What you will get? Just take common.
v माइनस यू बाई टी। ओके बेटा, एंड v माइनस यू बाई टी इज नोन एज acceleration. So f is proportional to ma। a कहाँ से आया, आपने एक्सीलरेशन में पढ़ा है पिछले लेसन में, a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी। तो हो गया आपका f इज प्रोपोर्शनल टू ma। सो अब प्रोपोर्शनल साइन को हमें हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपकी फिजिक्स में बार बार आएगी। दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी साइन। अब प्रोपोर्शनल में तो मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वो साइन को हटाने के लिए एक हम कांस्टेंट यूज कर लेंगे। दैट कांस्टेंट इज k। f इज इक्वल टू kma, वेयर k इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। टेक्स्ट बुक में भी बताया है, एक बार वहां से देखो, वेयर k इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इफ here k is a constant term, so if the constant term value is 1, then what will happen, f is equal to ma। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। स्टेटमेंट क्या न्यूटन सेकेंड लॉ की, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। एंड यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स भी बुक में दिया है, उसको देखो, करो। नेक्स्ट टॉपिक विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।